सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस में विद्युत चैप्टर में ये हमारी तीसरी वीडियो है। अगर पहले दो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। और विद्युत चैप्टर का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध का संयोजन। इसमें लिखेंगे प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें लिखेंगे जब प्रतिरोध को एक के बाद एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़कर ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद लिखेंगे इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पूरे परिपथ में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पूरे परिपथ में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिर लिखेंगे विशेषताएं में लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान रहती है, कुल विभवांतर V अलग अलग प्रतिरोधों के विभवांतर का योग होता है। V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। ये है श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र। इसमें देखिए ये बैटरी लगी है, ये कुंजी है, ये प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3 है। अब इसके माध्यम से हम श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का सूत्र निकालेंगे। चलिए डेरिवेशन करते हैं। लिखेंगे ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो V1 बराबर होगा IR1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। V2 बराबर होगा IR2, इसको समीकरण नंबर 2। V3 बराबर होगा IR3, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। फिर आगे हम जानते हैं V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर लिखेंगे IR, तो V1 बराबर लिखेंगे IR1 प्लस V2 बराबर लिखेंगे IR2 प्लस V3 बराबर लिखेंगे IR3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से I को हम कॉमन लेंगे, तो IR बराबर लिखेंगे I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। तो इस तरह से हम श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का सूत्र निकाल सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का सूत्र होता है क्या? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हेडिंग डालेंगे समांतर क्रम संयोजन। इसमें लिखेंगे जब सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को किसी अन्य दूसरे बिंदु से एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है जब सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को किसी अन्य दूसरे बिंदु से एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिर इसमें लिखेंगे विशेषताएं में लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है और कुल धारा I अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती है। लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब चित्र बनाएंगे, देखेंगे ये हमारा समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध का चित्र है। ये बैटरी लगी है, ये कुंजी है, ये प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R2 है, प्रतिरोध R3 है। अब इसकी मदद से हम समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध का सूत्र निकालेंगे। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं। ओम के नियम से लिखेंगे, ओम के नियम से I बराबर होगा V अपान R। I1 बराबर होगा V अपान R1, I2 बराबर होगा V अपान R2, I3 बराबर होगा V अपान R3। अब कुल धारा I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I बराबर लिखेंगे V अपान R,
इक्वल टू लिखेंगे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो V से V ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र हो जाएगा 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। विद्युत धारा का तापीय तथा ऊष्मीय प्रभाव, इसमें लिखेंगे नंबर 1 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में लिखेंगे जब किसी चालक तार या उपकरण जैसे प्रेस, हीटर, पंखा आदि में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे गर्म होने लगती हैं और ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलने लगती है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या कह रहा है? जब किसी चालक तार या उपकरण जैसे प्रेस, हीटर, पंखा आदि में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे गर्म होने लगती है और ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलने लगती है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे इस प्रभाव में विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। यह है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हेडिंग डालेंगे विद्युत ऊर्जा। इसमें लिखेंगे किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने पर वह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर भी उपस्थित हो तो W बराबर होगा V/Q। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और Q बराबर हम जानते हैं कि होता है IT। तो आगे लिखेंगे W बराबर V गुणे यहाँ से IT I/T। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा E या H के रूप में संचित होता है, इसलिए E बराबर V गुणे I/T। तो इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। फिर आगे लिखेंगे ओम के नियम से V बराबर होता है IR। तो V का मान समीकरण 3 में रखने पर तो E बराबर होगा V का मान रखेंगे I गुणे R गुणे I/T। तो E बराबर हो जाएगा I गुणे I हो जाएगा I² RT। तो विद्युत ऊर्जा E बराबर हो जाएगा I² RT। ये विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। फिर विद्युत ऊर्जा बराबर लिखेंगे किया गया कार्य। किया गया कार्य में लिखेंगे विद्युत ऊर्जा बराबर लिखेंगे किया गया कार्य। किया गया कार्य W बराबर लिखेंगे आवेश गुणे विभवांतर। तो आवेश को E गुणे विभवांतर कितना है 1 वोल्ट, तो लिखेंगे 1 वोल्ट। फिर नीचे लिखेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 1। तो W बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।